मैं कौन हूं? एक आम सा वकील। तो आपको पूछा जाए आपसे कि आप किस किस्म का बेटा चाहेंगे, मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के इमरान खान? MKM के अल्ताफ हुसैन थे ना, आपको तारीख पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने तो उनको दंदनाते हुए देखा हुआ। कहता है ओ साले पंजाबी, मुंह सुधी का। आपको पता है पेट नेम क्या डाला हुआ था कहीं बंगालियों का? बिंगो। हम एक यखलख्त हैं, दो हिस्से जरूर हैं लेकिन हम एक हैं। अरे बाबा, किसको बेवकूफ बना रहे? आप जिसका 12 साल का बेटा शहीद हुआ है उसको मां को कहो आपका बेटा शहीद हो गया, मैंने शहादत नहीं चाहिए, मैंने मुंडा चाहिए जवान। उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी। आप मार्शल लॉ को सक्सेसफुल इनकलाब कहें, परवेज मुशर्रफ, वी हैव चार्जेस ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट यू। हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया है। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। वही सिलसिला है आपके सवाल और मैं जो हिम्मत करके जवाब दे सकता हूँ। पहला सवाल साद सईद साहब ने, और लिखते हैं यू आर ए जेम, मैं को गौहर हूँ। व्हाट विल बी योर लेगेसी? यानी ये बिल्कुल लेगेसी कि आप छोड़ के क्या जा रहे हैं पीछे, वो बिल्कुल मौत बरक है। सईद साहब, मैंने किया क्या है अपनी जिंदगी में कि मैं कोई लेगेसी छोड़ के जाऊं? क्या किया मैंने कि मैं, अच्छा, पहली तो मैं बताता हूं मेरी क्या चाहता हूं कि मैं आराम से सहूलत से मरूं और चुप करके, लंबी बीमारी के साथ नहीं। ठीक? जो मुझे याद रखेंगे वो शायद ये कहेंगे कि मैं एक प्लेजेंट आदमी हूं। मैं माथे पे बहुत ज्यादा बल नहीं डालता, मुस्कुरा के बात करता हूं। देखो बेटा सईद, लेगेसी की उनको ख्वाहिश होती है जिन्होंने ताकत देखी हो, पावर, और इस्तेमाल की हो। 12.5 साल की कहने, 12.5 की कहने। मियां साहिबान और जरदारी साहब सोचे कि उनकी लेगेसी क्या होगी। मैं कौन हूं? एक आम सा वकील। What is my legacy? We live through our children. What no other legacy? एक दफा मैं LLB फाइनल को पढ़ा रहा था, बहुत साल पहले की बात है। तो लड़के और लड़कियां 6 महीने बाद उन्होंने वकील बन जाना था। मैंने कहा जी कि इंशाल्लाह आप बड़े, इससे भी बड़े होंगे, आपकी वकालत भी चलेगी, बेटी आपकी भी चलेगा, और आप बाप बनने वाले हो जाएंगे, आप माँ बनने वाले हो जाएंगे। तो आपको पूछा जाए आपसे कि आप किस किस्म का बेटा चाहेंगे, मियां नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी के इमरान खान? ये बड़े सालों की बात है। एक शख्स ने नहीं कहा आसिफ जरदारी या नवाज शरीफ। सो ये लेगेसी। अच्छा सुनो, लेगेसी MKM के अल्ताफ हुसैन थे ना, आपको तारीख पता नहीं याद है कि नहीं, मैंने तो उनको दंदनाते हुए देखा हुआ, दंदनाते हुए देखा हुआ। क्या लेगेसी उनकी, क्या लेगेसी? यानी MKM बच्चे कहते हैं हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, लंदन से कोई ताल्लुक नहीं, हमें क्या आती रहती हैं कि वो जुआ खेलते थे, वो ये करते थे। एक फजूल सी आई हुई है कि वो लड़कियों को हुक्म देते थे, ये करते थे। सो आई ओनली वॉन्ट टू बी, अगर कोई याद करना चाहे बोल तो क्यों कोई याद करेगा, कि मैं एक प्लेजेंट आदमी हूं। बड़ी कोशिश के बाद मैं समझता हूं कि मैंने गुस्से पे काबू पा लिया। आई डोंट गेट एंग्री। अब मैं इरिटेट जो हो जाता हूं कभी कभी, उस पर काबू पाना।
जब किस बात पे मैं कोई काम कहूँ तो वो काम ना हो रहा हो तो मुझे कभी यार वो किस दिन काम गया तो काम क्यों नहीं कर रहे, ये मैं ख़त्म करना चाहता हूँ. सो आई हैव नो लेगेसी टू लीव बिहाइंड. राशिद अमजद साहब ने कुछ, राशिद अमजद साहब एडा लम्बा ना खातर है कर ताड़ी बड़ी, सवाल आपका सवाल ये है कितने गवर्नमेंट ऑफिशियल हुकूमती अफसरान को सजा हुई है बांग्लादेश बनने की. राइट, मेरी नजर में किसी को नहीं हुई. हाँ, कैदी जरूर हुए, और जिन्होंने जनरल साहब ने, जनरल साहब ने सरेंडर किया उन्होंने भी किताब लिख दी. पहले ये कहते थे मेरी छाती से टैंक जाएंगे तो मैं डा, फिर उन्होंने कहा कि हमारा डिफेंस प्लान ये है कि जैसे 5 हाथ की उंगलियां खुली हैं, जब वो हिंदुस्तान की आएंगी मुक्ति बानी के साथ मिलेंगे हम ऐसे जो मुट्ठे मुट्ठे बना लेंगे. ये भूल ही गए कि बीच में दरिया है, उन पर जो पुल तबाह हो गए. यही हुआ बहुत. और आप हैरानी, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं मेजर इफ्तिखार अहमद, बैरिस्टर इफ्तिखार अहमद, वो आप ह्यूस्टन टेक्सास में होते हैं. उनने कहा कि वो 45 मील सफर करके ढाका पहुंचे और उनके साथ एक पठान था जिसका कद कोई 6 फुट 3 था और बड़ी बड़ी मूछें और बाजू हरकुलिस जैसे. तो कहते एक छोटा सा बंगाली आया भागता हुआ, इंडियन सोल्जर्स भी थे, वो भी फौजी भी थे. उन्होंने रोका, वो आ गया, कहता है ओ साले पंजाबी, मूछ नीची कर. पंजाबी, सो साले पंजाबी मूछ नीची कर. मैं क्या सब हिल गया. कहते जब हम कैंप में पहुंचे, जब हमने सबसे पहला काम उस मेजर ने किया, मुझे मूंद दिया. राइट, बांग्लादेश बना. मेरे नजर में हम जब गोरा चला गया, जो हमारा ब्यूरोक्रेट वहां गया, वो गोरा ब्यूरोक्रेट था, ये ब्राउन ब्यूरोक्रेट था, और उसका रवैया वही था. आपको पता है पेट नेम क्या डाला हुआ था कहीं बंगालियों का? बिंगो. तो क्यों रहते हैं हमारे साथ ना? आपको अब किसी को पढ़ता ही कोई नहीं. कितनी जगह कहता ही है बंगाल में, वो पीरियड 1930 to 1938 का पढ़ा किसी ने? कोई कौन था उनका नेशनल पोएट? रविंद्रनाथ टैगोर, हमारे अल्लामा इकबाल. हम तो उनकी बिंदिया पे भी खफा थे, हम उनकी साड़ी पहनने पे भी खफा थे. एक किताब जो अल्ताफ गौर ने लिखी है, अयूब खान पाकिस्तान फर्स्ट मिलिट्री डिक्टेटर, उन्होंने कहा है कि अयूब खान ने नेशनल असेंबली की बिल्डिंग बनाई ढाका में, इजलास कोई नहीं हुआ. तो कहते हैं उनसे मैंने पूछा, अल्ताफ गौर साहब लिखते हैं कि आपने किस लिए बनाई है? उन्होंने कहा सम डे दे विल नीड इट, कभी इनको काम आएगी. अल्ताफ गौर साहब ने यह भी लिखा कि अयूब खान साहब ने अपने जो उन लीडर्स के साथ मिले हुए थे, उन्हें कहा आप अलहदा होना चाहते हैं तो आराम से हो. हम एक यकलख्त हैं, 2 हिस्से जरूर हैं लेकिन हम एक हैं. अरे बाबा, किसको बेवकूफ बना रहे, किसको बेवकूफ बना रहे? किसी को सजा नहीं मिली. अच्छा जी, बच्चे मारे गए, लाहौर में मारे गए, पेशावर, बिल्कुल पेशावर में मारे गए, बिल्कुल अल्लाह अकबर करके मारे गए, छोटी उम्र के बच्चे. मैं कह चुका हूं, आप जिसका 12 साल का बेटा शहीद हुआ है, उसको मां को कहो आपका बेटा शहीद हो गया, मैंने चाहता तो नहीं चाहिए, मैंने मुंडा चाहिए जवान. कोई नहीं, कोई नहीं, मारे गए, उन्हें मारा होगा कि नहीं. स्वात अंडर तालिबान कंट्रोल. भाई क्या करें आप बताएं ना, तालिबान का क्या करें? व्हाट डू वी डू? हमारी ऑफिशियल पॉलिसी थी जब रूस आ गया अफगानिस्तान में कि रूस का तालिबान में वहां के आना हमने सपोर्ट करना. तो हिकमत यार हो, फलाना हो, वो हमारे पास आ गए.
अहम सपोर्ट करते रहे, तालिबान की हुकूमत आ गई, फिर वो अमेरिका में हो गया 9/11, वो उन्होंने कहा, उन्होंने क्रेडिट ले लिया। 20 साल अमेरिका रहा, तकरीबन वेस्ट रहा उधर, ऑलमोस्ट 20 ईयर, फिर तालिबान आ गया। तो क्या करें हम, आप बताएं ना, मुझे सोल्यूशन बताएं उन्हें। देखो बेटा राशिद, जिस शख्स का इरादा हो कत्ल करने का और फिर उसका भागने का इरादा हो, वो तो आप नप लेते उसको। जो बंदा ये समझे कि मैं अपना सर फाड़ के या अपना एक्सप्लोजन करके मुझे 72 उड़े मिलेंगी, तो आप क्या क्या है उससे, वेयर विल यू कैच हिम फ्रॉम? इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। और एक किताब में मैं पढ़ रहा था, एक मानी हूर के हैं सफेद रंग की किशमिश। हाँ ना, यही है। बल्कि मैं एक बंदा था, वो खुदकश हमलावर था, तो उसने खुदकश हमलावर के उसका पेट फट गया, लेकिन वो मरा नहीं। जब उसको होश आया तो एक नर्स खड़ी थी, कहता बाकी 71 किधर है? स्टिल कन्विंस्ड, आई ब्लो माई हेड ऑफ, आई विल हैव 72 हूरीज। हम क्या कर सकते हो? फिर आपने कहा कि अदलिया ने हमेशा हाथ मिला लिए हैं अफवाज के साथ। यस यस, आप ठीक कहते हैं। अदलिया क्या करती है? अदलिया के पास सिपाही हैं कोई? उनकी अपनी फौज है कोई? व्हाट डू दे डू? बिल्कुल, मैं समझता हूँ 58 का मार्शल लॉ 7 अक्टूबर को जो लगाया, वो स्टेट वर्सेस 200, दोसल खां उस बंदे का नाम था, उसमें कोई गुंजाइश नहीं थी आप मार्शल लॉ को सक्सेसफुल इनकलाब कहें और उसको मोहर लगा दें अयूब खान, बिल्कुल कोई नहीं थी। याह्या खान ने टेक ओवर किया, जितनी देर उसका टेक ओवर रहा, जब तक ईस्ट पाकिस्तान नहीं बना और भुट्टो साहब चीफ मार्शल आर्टिफिशियल नहीं बन गए, उन्होंने आसमा जहांगीर के केस का फैसला नहीं किया। 22 अप्रैल 1972 में किया कि जी वो डिक्टेटर था, यूजर्पर था, ये था वो था। हमारे ज़ियाउल हक साहब ने टेक ओवर कर लिया। क्या हुआ नुसरत भुट्टो केस में? उन्होंने कहा कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन। AK ब्रोई साहब और शरीफुद्दीन पीरजादा साहब ने ये कमाल दिखाया। बिल्कुल अदलिया ने साथ दिया फौज का। मैं फिर बताता हूं, जब परवेज मुशर्रफ ने टेक ओवर किया, जनरल परवेज मुशर्रफ साहब ने, शहीद जनरल रिसीव करे, उसके टेक ओवर को भी मोहर लगाई अदलिया ने। और मैं कह चुका हूं कि उनका ये कहना कि मैं चीफ एग्जीक्यूटिव हूं मार्शल लॉ, ने इट वाज मार्शल लॉ इन ऑल बट नेम। फिर आपका आखिरी सवाल है कि वाई उर्दू इज ऑफिशियल लैंग्वेज इन पाकिस्तान। मैं क्या चुका यार, ये जो पढ़ाया गया काजी आज़मी रहमतुल्लाह अलैह को, इससे यकजहती पैदा होगी तो उर्दू ऑफिशियल लैंग्वेज होगी। अच्छा, आपने जो मैं पहले जो अर्ज कर चुका कि किसी को सजा नहीं मिली, 303 सिविल सर्वेंट को तो याह्या खान ने निकाला, 1300 को जुल्फिकार अली भुट्टो साहब ने निकाला। ये प्रिजनर्स ऑफ वॉर हमारे उधर रहे भाई, सजा हुई उनको? बिल्कुल नहीं सजा। लेकिन मुझे नहीं याद कि किसी जनरल को सजा हुई हो कि बांग्लादेश में क्या हुआ या पाकिस्तान में क्या हुआ। परवेज मुशर्रफ साहब में याद है, आसिफ जरदारी साहब ने कहा वी फाइल परवेज मुशर्रफ वी हैव चार्जेस ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट यू। वो इस्तीफा देके चले गए। किसके कहने पे वो मुल्क से वापस आए? क्या उनका ख्याल था कि वो करेंगे? मुझे नहीं पता।
मैंने उनको मना किया था, आप ना आइएगा, बिल्कुल ना आइएगा। यानी भुट्टो साहब ने चीफ जस्टिस हमीदुर रहमान को कहा कि रिपोर्ट लिखें कि क्या हुआ है, और हमीदुर रहमान रिपोर्ट हिंदुस्तान में छपी है, हमने छुपी रखी। व्हाई नॉट? क्या वजह है कि हमीदुर रहमान साहब की रिपोर्ट आवाम के पास नहीं आई? It has gone to India and it has been printed there. Why should we not learn from it? तालिबान, यस, हम तंग हैं। बल्कि आज मैं सुबह पढ़ रहा था कि पाकिस्तान ने कहा कि हम आपके बंदे आके इधर कर रहे हैं, वो आपकी पनाहगाह में जो इधर आके हरकतें कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, हम प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहे हैं। आज की खबर मैंने ये पढ़ी है कि वो कहते हैं कि आप प्रीएम्प्टिव एक्शन है तो हमारी रिएक्शन होगी। सो व्हाट कैन वी डू? अदलिया के बारे में मैं कोई बात नहीं सुनना चाहता। हमारी आखिरी उम्मीद अदलिया है। मैं जाती तौर पे खिलाफ हूं अदलिया की सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग्स आपको दिखाने, सारी दुनिया को दिखाने के लिए। मैं खिलाफ करनी होती। सुप्रीम कोर्ट, अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं कर लेता? हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्यों नहीं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स जब सुप्रीम कोर्ट है इंग्लिश, वह पहले हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसे अलहदा हो गया हुआ, वो क्यों नहीं कर लेता? एक मिस्टीक होती है, एक मैजिक होता है, वो खत्म हो जाता है जब आप देखते हैं जज साहबान एक दूसरे के साथ इख्तलाफ कर रहे हैं। अगर इससे आपका अवाम का हौसला बुलंद नहीं होता, डिमिनिश कम होता है। सो मैं बिल्कुल खिलाफ था कि उर्दू क्यों हमारी नेशनल, कायद आज़म रहमतुल्लाह तो खुद उर्दू नहीं बोल सकते थे ठीक तरह। कहा गया उनको, मैं उनकी ये उर्दू पे मैं उनके मुत्तफिक नहीं। आप सोचें ना, 47 में अरबी हो जाती है हमारा नेशनल लैंग्वेज। कितनी देर, 10 साल लगने थे बच्चों को। एवरीबडी वुड हैव स्पोकन अरबिक। ना हमें कुरान समझाने की जरूरत है, ना हमें डरने की जरूरत है क्लरिक से, मौलवी हजरात से, कि सिर्फ उनको पता, हमको पता नहीं है। सो इफ वही लोग बताएं जिनने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कहा कि उर्दू सरकारी जुबान होगी, वो बताएं, मैं नहीं बता सकता।